Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are doing this exercise work of the poem Your Old Father William, and lastly, we are asked to write a short paragraph on Father William. हमें करना क्या है? हमें इस पोइम के मुताबिक हमें फादर विलियम जो है, इस पोइम में जो इसका रोल रहा है, इसका किरदार रहा है, हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है उसके मुतालिक। फादर विलियम इन दिस पोइम is a humorous character. He is an old man. His son asks him many questions about the odd things what he does in his old age. As you know, as we have read in this poem, this Father William, वो इस पोइम में एक बूढ़ा आदमी है और जो इसका ये नौजवान बेटा है वो बहुत से सवालात अपने फादर विलियम से पूछता था कि वो कुछ ऑड एक्टिविटीज़, इस ओल्ड एज में भी वो कुछ ऑड एक्टिविटीज़ करता था। फादर विलियम आंसर्स all the questions in a funny manner. बट ये इसका ये फादर था, फादर विलियम, जो ये बूढ़ा आदमी है, वो हर किसी क्वेश्चन को एक मस्खराना अंदाज में, एक मज़ाहिया अंदाज में हर किसी सवाल का जवाब देता था। जो भी वो एक्टिविटीज़, ऑड एक्टिविटीज़ करता था, और ये जो इसका ये नौजवान बेटा था वो इसको टोकता था, वो इसको रोकता था ऐसी एक्टिविटीज़ करने से, बट ऑल द टाइम्स ही आंसर्स इन ए फनी वे। द ओल्ड मैन इज नॉट ओनली हैप्पी एंड हेल्दी बट ही क्लाउन्स अराउंड. He stands on his head, he somersaults, he balances an eel on his nose, he eats as much as he pleases or he wants. ये कुछ ऑड एक्टिविटीज़ जो ये फादर विलियम करता था इस पोइम में अपनी इस ओल्ड एज में। मसलन ही क्लाउन्स अराउंड, वो मस्खराना अंदाज में उधर इधर इर्द गिर्द घूमता नाचता था। ही स्टैंड्स ऑन हिज हेड इंसिसेंटली, ही स्टैंड्स ऑन हिज हेड इंसिसेंटली, वो लगातार अपने सर के बल खड़ा रहता था कभी कभी। ही सोमरसॉल्ट्स, वो रेगुलरली वो एक्सरसाइजेस करता था अपने डोर पर। He balances an eel on his nose, और वो एक ईल को, जैसा कि आपको मालूम है एक किस्म की मछली होती है, वो इसको बैलेंस करता था अपनी नोज पर, अपनी नाक पर वो इसको रखता था। He eats as much as he pleases or as much as he wants. वो बहुत खाता था, बहुत ज़्यादा खाता था, जितना उसका मन करता था। जैसा कि आपको मालूम है इस पोइम में आपने पढ़ा है कि वन टाइम ही फिनिश्ड द होल गूज विद बोन्स एंड बीक। एक दफ़ा इस फादर विलियम ने एक हंस को हड्डियों और चोंच समेत पूरा खा लिया। द ओल्ड मैन, दैट इज हिज फादर विलियम, uses his age as an excuse to do whatever he likes. All the times he uses his age as an excuse. वो अब अपने इस बुढ़ापे को एक बहाना बनाता था और हर किसी सवाल का जवाब अपने वो बेटे से वो देता था। जैसा कि आपको मालूम है इस पोइम में हमने पढ़ा है कि एक दफ़ा उसका आंसर था कि इन हिज यूथ, अपनी जवानी में इसको खौफ था कि कहीं उसका ब्रेन जो है वो डैमेज ना हो जाए, और वो
अब इस बुढ़ापे में अपने बेटे से क्लियरली कहता था कि नाउ ही इज नॉट ऑफ्रेड ऑफ दैट। अब इसको इसका खौफ नहीं है, क्योंकि वो समझता था कि अब इसके पास दिमाग ही नहीं है। सो ही यूजेस दिस ओल्ड एज एज एन एक्सक्यूज टू डू वट एवर ही लाइक्स। वो हर बार अपने बेटे से यही कहता है कि अब इसको कोई डर नहीं इस एज में। He also takes the advantage of the young boy's fear of age by trying to sell him an ointment which he says will keep his limbs supple। और वो एक और चीज़ का फ़ायदा वो उठाता था इस ओल्ड एज में। उसके बेटे को ये डर था कि उस ओल्ड एज में कहीं इसको कोई चोट न लग जाए, तो वो क्या करता था, वो इसको हर बार एक ऑइंटमेंट, एक किस्म की मालिश जो है वो इस्तेमाल करने को कहता था, कि जिससे वो अपने ये जो ये लिम्ब्स हैं, अपने ये जो ये बॉडी पार्ट्स हैं, इनको वो फ्लेक्सिबल रखे इस ओल्ड एज में। टू कीप हिज लिम्ब्स सपल, सपल मीन्स फ्लेक्सिबल और इजी टू मूव। व्हेन ही गेट्स ओल्ड he even misuses his authority as the man with the bigger stick। ये फादर विलियम वो हमेशा मिसयूज करता है अपने इस बुढ़ापे को, अपने इस ओल्ड एज को। वो कुछ नहीं सुनता था अपने इस नौजवान बेटे का। एंड टेल्स द बॉय to go away because he is asking too many questions। और at the end of the poem, जैसा कि आपने पढ़ा है, he lastly tells his son to get lost, to go away, otherwise he will kick him downstairs। उसने अपने इस बेटे को डांटते हुए बोला कि अब आप यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से अब दफा हो जाओ। आप फजूल बातें करता है, फजूल क्वेश्चंस वो करता था उससे, अदरवाइज ही विल किक हिम डाउन स्टेयर्स। थैंक यू।